देखिए, ज़मीन जो है 3 तरह से आप लोगों के पास होगी। या तो खतियानी ज़मीन होगा, यानी तो केवाला की ज़मीन होगा, यानी तो पर्चा मिलता था पहले, तो पर्चा की ज़मीन होता है। मतलब मुख्य रूप से माना जाए तो ज़मीन आपके पास मालिक है अगर ज़मीन का, तो 3 ही तरह से मालिक हो सकते हैं। अगर या तो आपके पास केवाला है, फिर ही आपको ज़मीन का मालिक कहलाइएगा, खतियान है, फिर मालिक कहलाइएगा, या नहीं तो पर्चा है। अब जैसे चाचा बोल रहे थे कि हमारा डिमांड टूट क्या है, इसका मतलब समझिए। देखिए, मूल रैयत होता है किसी भी ज़मीन का। मूल रैयत मतलब ये हुआ कि उस ज़मीन का मालिक कौन है। अगर मान लीजिए खतियानी ज़मीन है आपका, पूर्वज के नाम से ज़मीन होगा, दादा के नाम से होगा, परदादा के नाम से होगा, तो मतलब ये हुआ कि मूल रैयत आपके पूर्वज है, लेकिन आपने डिमांड करवा के अपने नाम पे उस ज़मीन का ले आया है। क्यों ले आया है, उसके पीछे कारण ये है कि आपका जो पूर्वज है अभी नहीं रहे। मान लीजिए आपके दादा के नाम से ज़मीन था और दादाजी अब नहीं रहे, तो आप उसके वंशज है, इसलिए डिमांड करवा के आप अपने नाम पे ले लिए हैं, आप अपने नाम पे रसीद कटवा रहे हैं। इसका मतलब कतई ये नहीं हुआ कि आप उस ज़मीन का मालिक हो गए। ये बात हमेशा माइंड में रखिएगा। बहुत सारे लोग ये कन्फ्यूजन में रहते हैं कि डिमांड हम करवा लिए हैं, रसीद मेरे नाम से कट रहा है, तो मतलब मालिक हम हो गए ज़मीन के। नहीं, आप उस ज़मीन का मालिक नहीं है। आप डिमांड करवाए हैं, इसका एक ही मतलब है कि वो ज़मीन आपके पूर्वज का था और आप उस ज़मीन का उपयोग कर रहे हैं, इसीलिए डिमांड आपके नाम से चल रहा है और आप उस ज़मीन का क्या बोलते हैं उसको, कर भर रहे हैं, लगान भर रहे हैं। ठीक है, तो डिमांड से कभी भी मत समझिए कि डिमांड मेरे नाम से हो गया तो उस ज़मीन का हम मूल रैयत हो गए, मालिक हो गए। डिमांड कभी भी मालिकपना का वो ये नहीं है, सबूत नहीं है। ठीक है, इसीलिए ज़मीन का मालिक आप तभी कहलाइएगा, मूल रैयत तभी कहलाइएगा जब आपके नाम से या तो खतियान है या नहीं तो केवाला है। ठीक है, तो इसका मतलब समझ गए। अब देखिए दूसरा चीज़ क्या है, अभी यहाँ पे जितने भी लोग होंगे, हमको लग रहा है 80-90% लोग ऐसा होगा, सबका उसमें से सबका ज़मीन जो है खतियानी होगा, पूर्वज के नाम से ज़मीन होगा। 80-90% ऐसा होगा, क्योंकि हमारा जो खतियान बना था इससे पहले 1912 ईस्वी में बना था, 100 साल पुराना है, और इसमें ऐसा कोई नहीं है जो 100 साल का एज का है। उस टाइम जो जीवित होंगे, आपके जो पूर्वज उस टाइम जीवित होंगे, तो आपके पूर्वज के नाम से उस टाइम खतियान बना होगा, उस टाइम वो मूल रैयत होगा। उसके बाद आपने डिमांड करवा के अपने नाम पे लेके आप उस ज़मीन का उपयोग कर रहे हैं। लेकिन अभी क्या हो रहा है, इस सर्वे के माध्यम से फिर से आपको मूल रैयत बनाया जाएगा, मालिक बनाया जाएगा उस ज़मीन का। आपके नाम से नया खाता खोला जाएगा, नया खतियान बनाया जाएगा, नया खेसरा पंजी फिर से हम लोग देंगे, नया मैप तैयार होगा। समझ रहे हैं ना कि 100 साल पहले जो हमारा सर्वे हुआ था, तो ऐसा तो नहीं है कि 100 साल में भौगोलिक स्थिति बदला नहीं। आपका मान लीजिए इस गांव में 100 साल पहले 100 को खेसरा होगा, तो अभी भी 100 होगा, ऐसा तो नहीं है ना। वो 200 हो गया होगा, 500 हो गया होगा। अगर ये बात नहीं समझ में आ रहा है तो समझिए, अगर कोई मान लीजिए आप अकेले हैं भाई में, और वो अकेले भाई में 100 साल पहले अकेले आप थे, तो उसका वंशज तो हुआ होगा। आप अकेले थे, उसका 3 बेटा हो गया, फिर उसका 2 बेटा हो गया, फिर उसका कुछ ना कुछ हुआ होगा। इस तरह से आप सोचिएगा तो 10 वंशज हो गए। तो इसी हिसाब से जमीन का भी बंटवारा होता है। तो 100 साल पहले जो भौगोलिक स्थिति था, अभी वैसा स्थिति नहीं है। उसी चीज़ को अपडेट किया जाएगा इस सर्वे में, उसी चीज़ को अपडेट किया जाएगा, उसी चीज़ को जो है तो नया रैयत के नाम से खोला जाएगा खाता, मतलब जो जीवित है उसके नाम से खाता खोला जाएगा। इससे परेशानी होता था आप लोगों को, मान लीजिए अपने नाम से नहीं है तो बहुत सारा परेशानी होता है, सरकारी योजनाओं सब में आपको परेशानी होगा अपने नाम पे ज़मीन नहीं है तो। और अभी आपके दरवाजे पे हम लोग आए हैं कि नहीं, आप सिर्फ फॉर्म भर के दीजिए, आप सिर्फ फॉर्म भर के दीजिएगा तो आपका नाम से खाता खुल जाएगा। बहुत आदमी क्या है कि डिमांड करवाने जाता है तो वहाँ भी चाहता है कि हमारे अपने अपने नाम से जो खाते खुल जाए, खुल जाएगा, लेकिन उसमें कितना खर्चा है, कितना दौड़ना पड़ता है आप लोगों को पता ही होगा। तो वो सब चीज़ है। और यहाँ पे हम लोग अभी खुद आए हैं, सरकार का योजना है कि आप खुद करवा लीजिए, उसके लिए आपको विशेष कुछ करना नहीं है। करना क्या है, तो सर्वे में, इस सर्वे में भाग लेने का बस आपके पास 2 ही तरीका है। या तो आप ऑनलाइन कीजिए, ये 2 ही फॉर्म है, देखिए, एक ये प्रपत्र 2 है, एक प्रपत्र 3 है। यही दोनों फॉर्म के माध्यम से आप इस सर्वे में हिस्सा ले सकते हैं। ठीक है, अब देखिए 2 फॉर्म है, इस 2 फॉर्म को कौन भर सकता है, कौन किसको भरेगा, वो चीज़ पहले समझिए। अब बहुत सारा लोग है जिसका खतियानी ज़मीन है, कुछ लोग ऐसे भी होंगे जो अपने से केवाला की ज़मीन करवाए होंगे, अभी हाल फिलहाल में ज़मीन खरीदे होंगे, हो सकता है ना। या कुछ ऐसे भी होंगे कि आपके पूर्वज ही या दादा या पापा जी केवाला करवा के गए होंगे। जरूरी नहीं है ना कि सब खतियाने की ज़मीन होगा, पूर्वज का है तो हो सकता है केवाला किए होंगे, वो गुजर गए, वो केवाला तो फिर आपका हो गया, तो ऐसा भी ज़मीन होगा। तो अब देखिए, जिस आदमी का खुद का ज़मीन है, खुद का ज़मीन कहने का मतलब आप मूल रैयत खुद है। मूल रैयत मतलब केवाला आपने खुद करवाया है,
अभी हम पहले ही बता चुके हैं कि मूल रैयत दो ही तरीके से होंगे, या तो खतियान आपके नाम से है या केवाला आपके नाम से है, तभी आप मूल रैयत कहलाएंगे। तो अगर आपने खुद अपने नाम से जमीन खरीदा है, केवाला की जमीन 10 साल पुराना हो सकता है, 5 साल पुराना हो सकता है, तो उस केस में क्या है, आपको सिर्फ और सिर्फ प्रपत्र 2 भर के देना है। ठीक है, सिर्फ और सिर्फ ये फॉर्म आपको भर के देना है अगर आप खुद रैयत हैं तो, खुद जमीन खरीदे हैं तो। ठीक है, तो इसको भरना कैसे है उसको भी हम एक एक करके डिटेलिंग में बता देते हैं। हमको पता है बहुत आदमी को भरना नहीं आ रहा है अभी। तो प्रपत्र 2 उस आदमी को भरना है जो जीवित है और जिसके खुद के नाम से जमीन है। ठीक है, अब देखिए, अब दूसरा केस क्या है कि खतियानी जमीन है, दादा परदादा का जमीन है, यानी तो पूर्वज का ही केवाला की जमीन है। उस केस में क्या करेंगे? उस केस में आपको ये फॉर्म तो भरना ही है, अब साथ में एक 3(1) प्रपत्र है हमारा, इसको भरना है। ये क्या है? ये वंशावली का फॉर्म है। अब मान लीजिए पूर्वज का जमीन है, उस पूर्वज का आप वंशज हैं, उसको वेरीफाई करने के लिए हमको कुछ तो करना पड़ेगा, कुछ तो प्रूफ चाहिए। सरकार का जो भी काम होता है उस काम में मौखिक कुछ भी नहीं होता है, ये बात समझ लीजिए। आप मौखिक बोल दीजिएगा ये चीज़ हमारा है, ये भवन हमारा है, नहीं मानेंगे हम, कोई भी नहीं मानेगा। जब तक आप उस चीज़ को प्रूव नहीं कीजिएगा, कोई दावा नहीं कीजिएगा, कोई मतलब नहीं दीजिएगा लिखित में, तब तक नहीं समझ में आएगा कि ये आप ही का है। तो आप किसी भी पूर्वज के वंशज हैं, उस चीज़ को समझने के लिए आपको एक वंशावली बनाना है। और वंशावली बनाने का आप एक बहुत सिंपल तरीका हो गया है। पहले था सरपंच साहब निर्गत करते थे, सचिव था, तो उसमें थोड़ा समय लगता था। तो आप लोग वंशावली आप अपने हाथ से बना सकते हैं। आप खुद से एक सादा पेपर लीजिए, जहाँ से खतियान है। एक बात और समझिए, अब ये चीज़ में बहुत कंफ्यूजन होता है। हम लोगों को डेली 50 को फोन यही आता है कि सर वंशावली बनाए कहाँ से, और हर एक सवाल में हम लोग ये बात क्लियर करते हैं कि बनाना कहाँ से। ये क्लियर हो जाए कि वंशावली आपको डिमांड से नहीं बनाना है, क्योंकि हम डिमांड समझा दिए कि क्या है। डिमांड कभी भी आपके नाम से है तो आपका अपना जमीन नहीं हुआ, आप मालिक नहीं हो उसका, इसलिए आप डिमांड से आप अपना वंशावली नहीं बना सकते हैं। वंशावली वहीं से बनेगा जहाँ से आपका खतियान है, खतियानी रैयत जहाँ से है वहाँ से आप वंशावली बनाना शुरू कीजिए। और जिसके नाम से अभी खाता खुलना है, मतलब जो अभी मूल रैयत जीवित हैं, जिसके नाम से खतियान बनेगा, वहाँ तक में आपको वंशावली खत्म करना है। ठीक है, इसीलिए ये क्वेश्चन बार बार नहीं आना चाहिए कि डिमांड मेरे नाम से है तो वंशावली अपने नाम से शुरू करें क्या? नहीं, वंशावली आपको खतियान से ही बनाना है, क्योंकि वंशावली पंजी बनेगा और वो सरकार के रजिस्टर में मेंटेन होगा, आपके पूर्वज से ही मेंटेन होगा कि आप उस आदमी के पूर्वज हैं, तो इसलिए आपका वंशावली मांगा जा रहा है। तो आपका जो भी जिसके नाम से खतियान है वहाँ से वंशावली शुरू कीजिए, जहाँ पर जिसका खाता खुलेगा जो जीवित है वहाँ तक में वंशावली को खत्म कीजिए। ठीक है, तो ये हो गया खतियानी जमीन के लिए। और पूर्वज के केवाला वाला जमीन के लिए, अगर पूर्वज का भी केवाला वाला जमीन है उस केस में भी आपको एक वंशावली लगेगा। ठीक है, क्योंकि वो भी आपका पूर्वज का है। तो उस केस में आपको क्या करना है, ये प्रपत्र 2 भी भरना है, प्रपत्र 3(1) भी भरना है, साथ में वंशावली भी देना है। उसके साथ हो सकता है कि आप अभी जो बंटवारा कीजिएगा या अभी जो रैयत होइएगा, अकेले नहीं होइएगा भाई में, 2 भाई होइएगा, 3 भाई होइएगा, 4 फटेदार होइएगा, ऐसा हो सकता है ना, किसी का 2 भाई हो, 4 भाई हो। तो इसलिए उस केस में क्या है कि आपसे हम एक बंटवारा नामा मांगेंगे। अब वो क्या होता है वो समझिए। मान लीजिए आपके दादा के नाम से जमीन है, अभी 3 भाई, दादा के 1 बेटा हुआ, उसका 3 बेटा होगा, अब तो बटेगा तीनों में। तो तीनों में जो बटेगा तो बराबर बराबर। तो जब तक आप एक हमको बंटवारा नामा शेड्यूल बना के नहीं दीजिएगा, हमको समझ में कैसे आएगा कि आपके अंदर में कौन सा जमीन है। और ये आप कभी भी हम लोगों को मत बोलिए कि बंटवारा आपको करना है। हम लोग बंटवारा नहीं करेंगे, हम लोग सर्वे करेंगे। सर्वे मतलब ये कि आपका बंटवारा हो गया है, उसको ऑनलाइन हम दस्तावेज बना देंगे, ऑनलाइन खतियान बना देंगे, सब कुछ ऑनलाइन कर देंगे। इसलिए बंटवारा नामा आपको पहले से बनाना है। अगर खुद से बनाने में सक्षम है, अभी देखिए सरकार का नियम आ गया है, आपको कहीं दौड़ने की जरूरत नहीं है। खुद से अगर आप सक्षम है तो वंशावली भी खुद से बना लीजिए, बंटवारा शेड्यूल भी आप खुद से बना लीजिए, बस एक नीचे में आपका साइन होना चाहिए। बंटवारा नामा अगर 3 आदमी का है, आप 3 भाई हैं तो तीनों आदमी नीचे में साइन कर दीजिए, ताकि बाद में अगर 2 ही आदमी का नाम दिए, तीसरा आदमी नहीं दिए तो तीसरा आदमी बाद में आके आपत्ति कर देगा। तो ऐसा कुछ होना नहीं चाहिए। इसीलिए आप लोग आपसी सहमति से बंटवारा नामा बना के उस पर साइन करवा लीजिए, वंशावली बना के साइन करके हम लोगों को दे दीजिए, हम उसी पे काम कर देंगे, कहीं जाने की जरूरत नहीं है। अगर उससे ठोस काम करना है तो आप जाइए, कोर्ट से वंशावली बनवा के लाइए, स्टाम्प पेपर पे बनाइए, तो सब वैलिड है। ऐसा नहीं है कि आपका हम सादा पेपर वाला नहीं लेंगे या कोर्ट वाला नहीं, सब लेंगे। अगर सरपंच साहब वाला निर्गत है 5 पेज वाला तो वो भी हम लेंगे।
अगर बन गया है किसी का तो ऐसा नहीं है कि वो अब हमें लेंगे, वो भी लेंगे, अगर आपके पास है तो वो भी दे सकते हैं। ठीक है, तो वंशावली का क्लियर हो गया कैसे बनाना है। तो जिसका अगर वंशावली बनाने की जरूरत है और उसी को जरूरत है जिसका खतियानी जमीन है या केवाला में पूर्वज का जमीन है। इतना क्लियर हो गया। अब समझिए, अब बहुत सारा लोगों का क्वेश्चन ये आता है कि सर ये सब तो हम कर लेंगे, अब डॉक्यूमेंट क्या क्या दें। बहुत सारा आदमी सोचता है कि क्या क्या डॉक्यूमेंट दे। ये बात बार बार बोलते हैं हम लोग कि डॉक्यूमेंट ज़्यादा नहीं देना है। अब जैसे देखिए, केवाला वाला जमीन का पहले समझिए, जिसका खुद के नाम से जमीन है, जिसका केवाला है, वो सबसे पहले क्या करेंगे, इस फॉर्म को भरिए। ठीक है, प्रपत्र 2 भरिए। उसके बाद आप अपना एक आधार कार्ड का फोटो कॉपी लगा के इसके साथ संलग्न कीजिए, पहला डॉक्यूमेंट। ठीक है, दूसरा डॉक्यूमेंट में आपका केवाला है तो केवाला का जीरोक्स करवाइए, इसके साथ अटैच कर दीजिए। ठीक है, उसके बाद देखिए, उसके बाद अगर आपका रसीद कट रहा होगा तो रसीद, अभी जो रिसेंट रसीद कटा होगा उस रसीद का फोटो कॉपी लगा दीजिए। बस ये 3 ही डॉक्यूमेंट हमको चाहिए। फिर से सुन लीजिए, अगर आप खुद रैयत हैं, करेंट वाला नहीं हो, करेंट वाला नहीं है तो पीछा वाला लगा दीजिए, कभी वाला है, जो वाला है आप लगा दीजिए। ठीक है, तो आप अगर खुद रैयत हैं, मूल रैयत हैं, आप खुद से केवाला करवाए हैं तो आप सिर्फ और सिर्फ प्रपत्र 2 भरिए, उसके साथ केवाला का जिरक्स लगाइए, रसीद लगवाइए और एक अपना आधार कार्ड लगाइए। आधार कार्ड का फोटो कॉपी लगाना बहुत जरूरी है, वो लगाइए। उसके बाद इस फॉर्म को थोड़ा बढ़िया से भरिए। अब देखिए, एक चीज़ और हो सकता है, यहाँ पे बहुत आदमी ऐसे होंगे, ये गांव नैकी है, नैकी मौजा है, तो हो सकता है कि नैकी मौजा के आप लोग हैं तो जमीन यही हो, ऐसा तो संभव नहीं है। किसी का बगल के मौजा में भी हो सकता है, दूसरे गांव में भी हो सकता है, दूसरे जिला में भी हो सकता है। तो आप कोशिश कीजिए कि हर एक मौजा का जो जमीन है अलग अलग भर के अलग अलग अमीन को दें, क्योंकि होता क्या है, हर एक मौजा के लिए अलग अलग अमीन नियुक्त हुआ है। अब आप हमको मान लीजिए, हम करुणा वर्णा के अमीन है, आप हमको नैकी का दे दिए, हमारे पास जो दस्तावेज आएगा करुणा वर्णा का आएगा ऊपर से, तो हम तो करुणा वर्णा का ही सत्यापन कर पाएंगे ना। आप नैकी का दीजिएगा तो हम कहाँ से सत्यापन करेंगे, आपका वेरीफाई कहाँ से करेंगे। इसलिए कोशिश कीजिए कि आपका जिस मौजा में जमीन है उसी मौजा के अमीन को आप अपना पेपर दीजिए, ताकि उसको वेरीफाई करने में आसानी होगा, उसको वहाँ का पेपर मिला हुआ रहता है। ये पहला क्लियर हो गया। दूसरा चीज कि हो सकता है कि आप एक रैयत है, आपके पास 10 प्लॉट हो, 20 प्लॉट हो, 25 प्लॉट हो, एक मौजा में हो, 5 मौजा में भी हो सकता है। तो ज्यादा मौजा में है उसको तो अलग करना ही करना है, अलग अलग फॉर्म में भर के देना है। लेकिन अगर एक ही मौजा में है और 10 गो प्लॉट है आपके पास, उस केस में आप क्या कीजिए, इसको थोड़ा सुंदर से भरिए। ऐसा नहीं कि 10 गो प्लॉट है 10 गो इसी में घुसा देना है, नहीं, आपको चौहद्दी भी इसमें लिखना है। तो थोड़ा कोशिश कीजिए कि साफ साफ लिखिए, ताकि हमको एंट्री में आसानी हो। नहीं तो बाद में आपकी का एंट्री में नाम रहेगा कुछ, हम एंट्री कुछ और कर देंगे, बाद में दावा करते रहिएगा कि हमारा नाम ही था, 10 डिसमिल था, 8 डिसमिल आ गया। परेशानी आपको भी पड़ेगा, परेशानी हमको भी पड़ेगी। इसलिए कोशिश कीजिए कि एक फॉर्म में ज्यादा से ज्यादा 2 प्लॉट का बात लिखिए, 2 प्लॉट का खाता खसरा एक बार लिखिए, बाकी उसके बाद अगर ज्यादा है इसको जिरक्स करवा के रखिए, दूसरा में लिखिए, तीसरा में लिखिए। ठीक है, तो इसके साथ जो है बेमानी नहीं करना है कि दूर से मेरा खर्चा हो जाएगा। ठीक है, ताकि 5 लाख का अगर जमीन है तो 2 रुपया आपका खर्चा नहीं हो रहा है। बहुत लोग ऐसे भी बोलते हैं कि हमारे पास केवाला है लेकिन सर जिरक्स करवाएं, 200 खर्चा हो जाएगा। सर आपका 5 लाख का जमीन है, 200 खर्चा करने में इतना घबरा रहे हैं आप, तो ये सब चीज नहीं सोचना है। आपका जमीन है, आप ही का होगा, आपके नाम से ही खतियान बनेगा, आपको ही फायदा होने वाला है। इसलिए ये सब चीज को थोड़ा देख लीजिए। ठीक है, तो अगर आपका 10 गो है प्लॉट तो उसको साफ साफ भरिए। तो ये हो गया आपका केवाला वाला जमीन के लिए। केवाला वाला जमीन के लिए समझिए क्या क्या डॉक्यूमेंट लगेगा। अब खतियानी जमीन के लिए समझिए, खतियानी जमीन के लिए जितना इसमें बोले हैं वो सब चीज तो लगेगा ही। जैसे देखिए, खतियानी या आपके पास पहले का पूर्वज का केवाला है, उसके लिए दोनों फॉर्म भरिए पहले। ठीक है, उसके बाद जिसके नाम से खाता खुलना है, अगर संयुक्त खुलवा रहे हैं तो संयुक्त सब आदमी का आधार कार्ड चाहिए। अगर अलग अलग खुलवा रहे हैं तो अलग अलग फॉर्म भरिए और अलग अलग आधार कार्ड लगाइए। उसके बाद खतियानी जमीन है तो खतियान का जिरक्स लगाइए। ठीक है, उसके बाद आपको रसीद लगाना है और इस डॉक्यूमेंट के अलावा एक वंशावली और एक बंटवारानामा आपको लगाना पड़ेगा। खतियान अगर आपके पास है तो लगाइए, नहीं है तो खाता खसरा पता होगा, उसके आधार पर फॉर्म भर के आप जमा कीजिए। एक बात और यहाँ पे हम क्लियर कर देते हैं, बहुत सारा आदमी होगा कि आपके घर में खतियान था लेकिन नहीं है, अभी जल गया होगा, फट गया है, केवाला भी बहुत सारा का जल गया है, मिल नहीं रहा है। तो उस केस में देखिए, हम आपका इतना हेल्प कर सकते हैं कि अगर आपके पास वो सब डॉक्यूमेंट नहीं है तो एटलीस्ट आपको खाता खसरा नंबर पता होना चाहिए, तब आप इसको
दावा कर सकते हैं। अगर आपको खाता खसरा भी नंबर नहीं पता है तो हम आपको वही सलाह देंगे कि औरंगाबाद जाइए, वहाँ से कम खाता खसरा पता कीजिए। क्योंकि जब तक आप खाता खसरा नहीं दीजिएगा हमको, तो हम वेरीफाई कैसे करेंगे कि आपका कौन सा जमीन है, कौन सा प्लॉट है। ठीक है, तो खाता खसरा कम से कम पता कीजिए कि कौन सा जमीन आपका है, जिसपे आपका दखल है, खाता खसरा क्या है, वो पता करके आप दावा कीजिए। और दावा आप हर एक जमीन पे कीजिए। ये भी बहुत सारा आदमी का क्वेश्चन रहता है कि हम जो जमीन को जोत रहे हैं, जिस पे उपजा रहे हैं, उसी को खाली भरे क्या उसी का सर्वे करवाएं? तो ऐसा बात नहीं है। आपके दखल में जो भी जमीन है, चाहे आप उस पर रह रहे हैं मकान बना के, चाहे आप उस पर पर्ती छोड़े हुए हैं, चाहे उपजा रहे हैं, कोई भी जमीन है, सब जमीन का सर्वे हो रहा है। सब जमीन को फॉर्म भर के दीजिए। सब जमीन का अलग अलग आपको इसमें देना है। ठीक है, तो हर एक जमीन के लिए अलग अलग फॉर्म भरिए, अलग अलग आपको देना है। इसमें हर एक जमीन का सर्वे होगा। तो समझिए डॉक्यूमेंट क्या लगाना है, मकान वाला भी है, उसको जी 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 सब जमीन के लिए करना है। इसीलिए आपको ये क्लियर करना है। एक और बताइए, नगर पालिका वाला में भी सर्वे हो रहा है? नहीं, अभी देखिए, अभी हमारा जो सर्वे स्टार्ट हुआ है पूरा बिहार में, अभी ग्राम पंचायत लेवल पे सर्वे हो रहा है। ठीक है, नगर परिषद नगर निगम का जो भी सर्वे अभी नहीं हो रहा है। जैसे ही हमारा नगर पंचायत कंप्लीट होगा, उसके बाद नगर परिषद में हमें लोग जाएंगे। नगर परिषद नगर पालिका का अभी सर्वे नहीं हो रहा है। हो सकता है अगर किसी का नगर परिषद में जमीन हो तो अभी उसका सर्वे नहीं होगा। ठीक है, उसके लिए वेट कीजिए, होगा। पहले नगर पंचायत का करवा लीजिए। ठीक है, तो इतना चीज क्लियर हुआ। अब आपका देखिए दायित्व आप अपना समझिए। हम लोग अभी बार बार आप लोगों के मौजा में इसलिए आ रहे हैं कि आप लोग सतर्क नहीं है, आप लोगों को जानकारी का अभाव है। गांव में रहते हैं, न्यूज नहीं देखते हैं बहुत सारा, जो शहर में उसको तो पता है, लेकिन आप लोग गाँव में है, इसलिए हम लोगों को दौड़ना पड़ता है। इतना दौड़ने की जरूरत नहीं है। बहुत सारा हम औरंगाबाद में भी पता किए हैं कि एक बार अमीर लोग गया, उसके बाद जाने रहा है, सब अपने आके दे रहे हैं। तो ठीक है, जब तक आप लोग नहीं समझ रहे हैं तब तक आके हम लोग बोल रहे हैं। जी पता है, खाता पता है, हाँ पता है। खाता का आधार पर कौन बढ़िया जमीन तो जल गया, तो अगर कहा तो ऊपर करें हम उसको। तो देखिए, अगर ऊपर कार्य करना है तो बंदोबस्त कार्यालय से हो जाएगा औरंगाबाद से। तो अभी आप लोग पता ले रहे हैं तो कहा गया अंचल में चला गया। अंचल जाइए, अंचल में यही बात बोले। देखिए, अभी इतना प्रेशर है लोड का, काम का, आप अकेले नहीं जा रहे हैं, आप अकेले नहीं जा रहे हैं। तो समझिए बात। अभी जैसे कि सर्वे स्टार्ट हुआ है, आप अकेले नहीं है जिसका पेपर यहाँ पे नहीं है। अभी यहाँ पे 50 आदमी है, हमको लग रहा है इसमें 20 आदमी का ऐसा होगा जिसके पास पेपर नहीं होगा। तो आप 20 जाइएगा अंचल। तो अभी एक मौजा का 20 जा रहे हैं, तो समझिए मतलब इस अंचल में कितना मौजा है। इस चीज को समझिए। सबके पास तो परेशानी रहता है, वो दोहराएगा जरूर। तो ऑनलाइन आप थोड़ा देखिए, सर्वर के पेपर से पता करवाइए कि ऑनलाइन चढ़ा है आपका जमीन की नहीं। अगर चढ़ा है तो वहां से आप निकालने की कोशिश कीजिए। अगर वहां से भी नहीं होता है तो आपके पास खाता खसरा अगर पता है तो फॉर्म भरिए। बाद में अगर हम लोगों के पास तो खाता दिख रहा है, हाँ, तो उससे कीजिए, रसीद लगा के आप फोन पे। हम क्या बोले, एक भी डॉक्यूमेंट है तो आपसे आपका काम होगा। बाकी का आगे का प्रोसेस हम आगे बताते हैं। जो भी है, खाता नंबर है ना, खाता नंबर डालिए, चौहदी डालिए, चौहदी होगा ना। उनका कहने का उद्देश्य ये है कि जिला में जाते ब्लॉक में, और ब्लॉक में 1973 प्रखंड के आपको जैसा भी है वही बोलना है। जैसा भी होगा कि नहीं मिलेगा, वो जो नहीं मिलेगा उसके लिए नहीं घबराना है। एटलीस्ट आपको खाता कैसा पता कीजिए। नहीं पता है तो बाद में जब हम किश्तवारी में आएंगे उसका भी देखिए तरीका है, सबका स्टेप। कुछ एक करके सवाल पूछे ना, किश्तवारी होगा उसमें हम आएंगे, आप वेरिफिकेशन करेंगे। आपका दखल अगर 50 साल से है तो ऐसा नहीं है कि आपसे हम छीन लेंगे, ऐसा नहीं। दखल के हिसाब से भी जमीन दिया जाएगा आपको। ठीक है, तो अभी आप फॉर्म भरिए, किश्तवारी में आएंगे, हम लोग वेरीफाई करेंगे, जैसा होगा आप बताएंगे। ठीक है, तो ये फॉर्म भरना, जिसको नहीं आया है फॉर्म भरना सीख लीजिए।